नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात में बजी चुनाव की रणभेरी। 1 और 5 दिसंबर को मतदान, 8 को आएंगे नतीजे। सत्येंद्र जैन की बढ़ेंगी मुश्किलें, जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट पर गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार से मांगी रिपोर्ट। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ फिर भरी हुंकार, कहा बीजेपी को सीएए लागू नहीं करने देंगे। ईडी के समन पर नहीं पेश हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, चुनौती देते हुए कहा आओ और गिरफ्तार करके दिखाओ। इमरान खान की रैली में फायरिंग, पूर्व पाकिस्तानी पीएम के पैर में लगी गोली। आज की सबसे पहली खबर में बात करेंगे गुजरात चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार अब खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। पहले राउंड का मतदान 1 दिसंबर को होगा और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। इसके बाद 8 दिसंबर को चुनाव का नतीजा आएगा। इसी दिन हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का भी ऐलान होना है, जहां 12 नवंबर को एक ही राउंड में वोटिंग होने वाली है। राजीव जी, इस बार गुजरात चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है? देखिए, चुनाव तो दिलचस्प उसी समय हो गया जी, जब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई जी। और कांग्रेस पहले से ही सरेंडर करने की स्थिति में हो गई। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी दोनों चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है, इसीलिए कि इन दोनों पार्टियों को लगने लगा है कि इस बार तो गुजरात में पीएम मोदी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है। जो पहले जो रिकॉर्ड नहीं बने थे गुजरात में, वो रिकॉर्ड बनने वाला है। 150 सीट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। तो इसलिए जो चुनाव होंगे उसके परिणाम पहले से लगभग पता है, लेकिन फिर भी जिस तरीके के हंगामा खड़ा किया जा रहा है और जो तरीके बनाए गए हैं, उससे ये चुनाव इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि अब मोदी और भारतीय जनता पार्टी दोनों का जो विचारधारा रही है, दोनों की विचारधारा लंबे समय से जो हिंदुत्व की बात चल रही थी, अब ये तय कर दिया कि आप हिंदुस्तान में हिंदुत्व के अलग होकर राजनीति नहीं कर सकते। हिंदू विरोधी राजनीति करेंगे तो आपका पत्ता साफ हो जाएगा, जैसा कि केजरीवाल के बार बार पलटने से भी इस बात का संकेत मिला है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को पटरी पर ला दिया और इसके लिए एक बड़ा सबक भी सिखाया जाएगा कि जिस तरीके से गुजरात चुनाव में इन्होंने गुजरात के लोगों को कंफ्यूज कर दिया है, वोट बटेंगे और फिर आगे के चुनावों के लिए अरविंद केजरीवाल को यह सबक मिल जाएगा कि दिल्ली में भी अब आगे जब चुनाव होंगे लोकसभा के, उसके बाद विधानसभा के, तो अरविंद केजरीवाल के वोटर उनका साथ छोड़ने वाले। जी बिल्कुल। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं और हाल ही में जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो जेल अधिकारियों से मिली भगत कर वीआईपी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। राजीव जी, क्या अब केजरीवाल चुप्पी तोड़ेंगे इस पर? देखिए, केजरीवाल तो चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, एक और चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि ये ऐसे सबूत हैं जिस पर केजरीवाल 2 दिनों से मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कहा जाए। क्योंकि ये कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं, वीडियो प्रमाण है। वीडियो के फुटेज बता रहे हैं कि उनकी पत्नी उनसे मिलने गई, वो जो दूसरे आरोपी हैं उसके साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मसाज करवा रहे हैं, खाना पीना वो अपने घर से मंगवा के खा रहे हैं, जो सारे के सारे जेल के मैनुअल के खिलाफ है, जेल के नियम कानूनों के खिलाफ है। तो ऐसे में अब केजरीवाल कितने भी बेशर्म हैं, लेकिन इतनी बड़ी बेशर्मी कैसे कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट इनकार कर दें कि वो सारे वीडियो फुटेज गलत हैं।
अब इसी बात की चर्चा होगी, क्योंकि ईडी ने कोर्ट के साथ साथ गृह मंत्रालय को भी ये सारे वीडियो भेजे थे और उसके आधार पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जिसके लिए अब जांच होगी, पूछताछ होगी और केजरीवाल भी कटघरे में खड़े होंगे। जी बिल्कुल। एक तरफ केंद्र सरकार ने सत्येंद्र जैन पर सख्ती दिखाई है, वहीं बंगाल में ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ हुंकार भरी है। ममता बनर्जी सीएए को लेकर फिर से बीजेपी से आर पार की लड़ाई के मूड में है। इस कानून के जल्द लागू होने के अटकलों के बीच ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगी। राजीव जी, क्या ये ममता बनर्जी का केंद्र सरकार को चैलेंज है? देखिए, ममता बनर्जी ये चैलेंज नहीं कर रही हैं, जनता को भ्रमित कर रही हैं। नागरिक बनाने का, नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकारें सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज जुटाने में मदद कर सकती है उस व्यक्ति के। कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान आता है बाहर के मुल्क से, जो सीए में प्रावधान किए गए हैं, 14 साल के बदले 7 साल कर दिया गया है, कुछ छूट दी गई है। जो अल्पसंख्यक है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के, वहाँ के हिंदू, जैन, सिख आदि को यहाँ पर कानूनी आधार पर कुछ छूट दी गई नागरिकता के लिए। अब गुजरात चुनाव से पहले होम मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई गुजरात में जो लोग हैं, जो इन जगहों से आए हैं, हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, ये लोग हैं, उनके सीए के तहत नागरिकता के लिए प्रावधान जो है उसमें छूट दी जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको नागरिकता दी जाए। अब ये मामला सबके सामने आ गया तो ममता बनर्जी को लगा अब भ्रम फैलाना जरूरी है, इसलिए पश्चिम बंगाल में वो बात करने लगे कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे। आप कैसे लागू नहीं होने दोगे? क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग सिर्फ इतना ही राज्य सरकार से मांग करेंगे कि भाई हम यहाँ 7 साल से रह रहे हैं कि नहीं, 10 साल से रह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास आवास का प्रमाण पत्र है कि नहीं, हम कितने दिन से रिफ्यूजी हैं। उसके बाद नागरिकता तो भारत की मिलती है, डोमिसाइल मिलता है जो किसी स्टेट का मिलता है। तो यहाँ डोमिसाइल की बात नहीं है, सिटीजनशिप की बात है और उसकी औकात ममता बनर्जी की नहीं है कि वो किसी की नागरिकता को रोक सके। बिल्कुल। अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसी बीच अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। वहीं ईडी को चुनौती देते हुए सोरेन ने कहा कि दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। राजीव जी, सोरेन ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए? देखिए, सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, वो समय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सोरेन को लग रहा है, हेमंत सोरेन तो ये मालूम है कि अब वो ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रहेंगे। पिछले दिनों वहां के गवर्नर ने ये बात कह दी थी कि वो एक लिफाफा बम रखे हुए हैं, कभी भी विस्फोट हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए ओपिनियन अपना राज्यपाल को दे दिया है और उन्होंने कहा है राज्यपाल ने कि उसके लिए सेकंड ओपिनियन हम ले रहे हैं, लेकिन कभी भी इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी कि ये सीएम के पद से हटाए जाएंगे। दूसरी तरफ जो माइनिंग मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो तो साफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि किस तरीके से इनको लीज दी गई। इनके जो अपने सीए रवि केजरीवाल हैं पार्टी के, उन्होंने ईडी के सामने कहा है कि हेमंत सोरेन पंकज मिश्रा को निर्देश दिए थे कि आप पैसे कलेक्ट करो और वो पैसे आप प्रेम प्रकाश को दो, प्रेम प्रकाश एक बिजनेसमैन को देगा और फिर वो पैसा फिर उनके पास आएगा। यानी कि जितना जो कड़ियां जोड़ी जानी थी वो कड़ियां जोड़ी गई है और ईडी ने कोर्ट में यही कहा कि जिस तरीके के सबूत मिले हैं उसमें साफ साफ तौर पर दिखता है कि हेमंत सोरेन ये पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने 1000 करोड़ का घोटाला किया है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो सारे के सारे इसके गवाह हैं। तो इसलिए हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तार होना ही है, जेल जाना ही है, क्योंकि सीएम के खिलाफ समन कोई सामान्य चीज़ नहीं है, सामान्य घटना नहीं है। जब तक पुख्ता सबूत नहीं हो समन नहीं भेजा जाता है और हेमंत सोरेन केवल इतना ही कर सकते हैं कि कुछ समय ले सकते हैं
उनको तो जेल जाना लगभग तय ही है। जी राजीव जी, आखिरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। इमरान खान के कंटेनर पर एक व्यक्ति ने गोलियां चला दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि शख्स ने 5 से 6 गोलियां चलाई, जिसमें पीटीआई के कई नेता घायल हो गए। इस हमले में इमरान खान को पैर में गोली लगी है। इमरान खान को बुलेट प्रूफ कार में अस्पताल ले जाया गया, वहीं हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजीव जी, क्या पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो चुका है? देखिए, ये संकेत तो इसी बात के हैं। जी। जिस तरीके से खुलेआम गोलियां चलाई जा रही है सड़कों पे, इमरान खान के समर्थक भी अब गोली चलाएंगे। जी। इमरान खान के समर्थकों को ये लग रहा है कि उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से एक आदमी ने फायरिंग की, पुलिस की फायरिंग की भी खबर है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने फायरिंग नहीं की है, उस चीज को अभी थोड़ा थोड़ा छुपाया जा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट्स है, उसमें कहा जा रहा है कि जब एक शख्स ने फायरिंग किया तो पुलिस ने भी फायरिंग की, और इमरान खान को गोली जो लगी है और उनके मंत्री, जो पूर्व मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो जो घायल हुए हैं, इन लोगों को जो गोली लगी है, वो गोली मारने वाला वो शख्स है या पुलिस की फायरिंग में ये लोग घायल हुए हैं, अभी तक क्लियर नहीं है। और इसी कंफ्यूजन के कारण इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। चिंगारी लगने की देरी है और कभी भी विस्फोट हो सकता है, यानी कि गृह युद्ध के हालात पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।